सुग्रीवा, अंगद, हनुमान, बल शिवा, कहाँ विभीषण, भ्राता द्रोही, आज बताओ न मारो। कहाँ ये लोग सामने आए, मैं सभी को समाप्त कर दूंगा। कहाँ गया वो नल, कहाँ गया वो नील, कहाँ गया वो हनुमान, आज सबके टुल्लू पंप उखाड़ देंगे। जय श्री राम। महाराज क्या हुआ? सावधान खन्नाथ, चलो महाराज, सभी योद्धाओं को ललकारने वाले मेघनाद सावधान हो जा। हम सावधान हैं महाराज। बिल्कुल ना चेतो, क्योंकि ये है हनुमान, तो हनुमान के चक्कर में जो फंस गया वो हनीमून बन गया। ये बता, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं? ठीक है, पर बैठ जाओ, अभी हर टाइम ठीक है, तैयार हो जाओ। एक एक सावधान। बार बार भुजाना, मैंने हनुमान को युद्ध में बार बार से युद्ध किया, समय नष्ट हो जाएगा, इसलिए हमें अंतर ध्यान हो गई। आकाश मार्ग से रुधिर और समस्त फिक्स चीजों की वर्षा करनी होगी। हम हनुमान के सामने ही नहीं जाएंगे। कठिनाई परम सोजा, प्रभु इस समय खन्नाथ आकाश मार्ग में संग्राम कर रहा है, कहीं भी नजर नहीं आता है। हे प्रभु, उसकी माया के सामने से आप संग्राम कीजिए, तो मेघनाद हमारे हाथ नहीं आता है। हनुमान, तुम पश्चिम दिशा की ओर चले जाओ। पश्चिम दिशा की सेना कमजोर पड़ रही है। मेघनाद से मैं स्वयं युद्ध भूमि में जा रहा हूँ युद्ध करने के लिए। जय श्री राम। आगे जान कभी साथ, लक्ष्मण चले कर तो ही बाण सरासर। मेघनाद, आज युद्ध भूमि में आकर के एक साथ रामादल के समस्त वीरों को चुनौती देते हुए आपको शोभा नहीं दे रहा है। क्यों? आप क्या एक साथ रामादल के समस्त वीरों से युद्ध कर सकते हो? अवश्य नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुमने हमारी ताकत को क्या जाना है जो हम नहीं कर सकते हैं? हमें मालूम है हम क्या कर सकते हैं और तुम क्या कर सकते हो, ये भी हम जानते हैं। बहुत जानते हो। हाँ, भविष्य काल की भी जानते होगे। भविष्य काल की नहीं जानते कह रहे हो कि हम ये बता देंगे तो कि तुम क्या करोगे। हाँ, तो ये तो भविष्य काल हो गया। गलत। आज का जो परिणाम है वो हम ये जानते हैं कि उसका परिणाम केवल तुम्हारी मौत है और कुछ नहीं। ये तो मौत खन्नाथ जब पता चलेगी जब युद्ध समाप्त हो जाएगा। वर्तमान समय जो चल रहा है उसको माना जाता है, और आप तो भविष्य काल की भी कहने लगे कि मौत। सुनो, आपने एक साथ रामादल के कितने वीरों को निमंत्रण दिया? 7। अच्छा, तो समस्त वीरों से क्या तुम युद्ध कर पाओगे? अभी आपका युद्ध हमारे हनुमान जी से हुआ, आपने युद्ध कर पाया? नहीं कर पाया। कौन कह रहा नहीं कर पाया? हम कह रहे हैं। गलत कह रहे हो तुम। बार बार सुनो, बार बार पचार हनुमाना निकट न आए, मरम सो चला। आपको हमारे हनुमान जी ने बार बार पचाड़ा है, एक बार नहीं बल्कि कई बार पचाड़ा। और जब पचाड़ा है तो आप हमारे हनुमान जी के सामने नहीं आए, प्रस्तुत नहीं हुए, युद्ध भूमि से भाग गए हो। भागते क्या आए? हम युद्ध भूमि से भाग गए हैं, ये तुम्हें पता है। अगर
अगर भाग जाते तो फिर यहाँ दिखाई नहीं देते। हमने केवल आकाश मार्ग से युद्ध किया। भागे नहीं हो तो नहीं, मैंने आकाश मार्ग से युद्ध किया था, क्योंकि हम ये जानते थे बार बार पचार हनुमान जी ने बार बार आपको पचाड़ा और फिर आगे की अर्थाली तुम खुद पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा। लक्ष्मण बार बार पचार हनुमाना, बार बार उसने हमें युद्ध को बुलाया है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं सभी महारथियों को एक साथ मार दूं। रुक जाओ, तब मैंने बार पचार हनुमाना हो गया। अब क्या निकट न आए, क्या मरम सो जाना, निकट न आए, क्यों नहीं आए उनके पास? लक्ष्मण सीधा लिखा है, सीधा। हम किस लिए नहीं आए हम स्वयं जानते हैं, क्योंकि हनुमान क्यों नहीं आए? वीर थे तो युद्ध करते, तुमने सभी वीरों को चुनौती दी है, यदि वीर थे तो युद्ध करते। लक्ष्मण ये तुम नहीं जानते कि हम वीर हैं या नहीं जानते। अरे ये तो समय का चक्र होता है, कब किससे कैसे युद्ध करना है। हमने अगर समस्त रामादल के साथ छोड़कर भाग गए होते तो तुम हमें कायर कहते। नहीं, ये समय नहीं, समय प्रतिकूल वहाँ होता है, आप चुनौती नहीं देते, आपकी बात स्वीकार हो जाती। अच्छा, सभी को चुनौती, हमने चुनौती दी, रुक जाओ, आज भी चुनौती दे रहे हैं। चुनौती दी है और फिर उसमें समय सुरक्षित कर रहे हो, ये बात नहीं सिद्ध होगी, ये बात सिद्ध नहीं होगी। बात कैसे सिद्ध होगी? जैसे हम कहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर जितने हैं सावधान हो जाओ, हम सभी से युद्ध करना चाहते हैं, और जब हमारे ऊपर इनमें से कोई वार कर दे और हम भाग जाएं, छुप जाएं, तो क्या होगा? क्या होगा? युद्ध से भागे नहीं हैं लक्ष्मण, फिर क्या कहलाएंगे बताओ? लक्ष्मण युद्ध से हम भागे नहीं हैं, तुम्हारे सामने खड़े। अरे हमने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है, क्योंकि हमारे पिताजी ने कहा था खड़े हो, सुनो, दो तपस्वियों में से एक को मार के आना। हनुमान को मारने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। दूसरी बात, उद्देश्य नहीं था तो वीरों को चुनौती नहीं देनी थी। क्यों नहीं देना था? चुनौती देते, लक्ष्मण सावधान हो जाओ। चुनौती क्यों नहीं देनी? चुनौती मानी जाती, बताओ। चुनौती क्यों नहीं देना थी? युद्ध करना था। अब लक्ष्मण सुनो, को वीरता की चुनौती दी। लक्ष्मण यदि सभी वीर आ जाते तो क्या होता? कुछ नहीं होता, जो होता वो सामने होता। परिणाम ये है, अब तुम बोलो, हमारा तुमसे तो कोई युद्ध था नहीं। अरे नीति पर चलोगे? रुक जाओ, तुम हमारे क्षेत्र में क्यों आए? क्यों आए पंचवटी में? क्या तात्पर्य था? रुक जाओ मेघनाथ, तुमने कहा क्यों पंचवटी में आए हो? पंचवटी तुम्हारे बाप की जागीर है, तुम्हारे बाप की जागीर है, तुम्हारी है, हमारे बाप की है। ये सब जानते हैं कि रावण की जागीर है पंचवटी। रावण की 4 चौकियां हैं, और यहाँ का जो सेनापति रहा है पंचवटी का, खल और भूषण। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था? क्यों आए थे यहाँ? रुक जाओ, किसने आज्ञा दे दी? हम तो यहाँ पर रहने लगे, लेकिन जब तुम्हारे बाप की थी, तुम्हारी थी, तो तुम भगा देते, उसे खाली करवा देते। जैसे किसी की कोई चीज पर किसी का हक नहीं होता है, किसी की कोई वस्तु पर कोई हक नहीं होता है, जैसे तुम्हारी पंचवटी थी, हम मान रहे, तुम हमको भगवा देते, हम भाग जाते वहां से। लक्ष्मण, ये बात सिद्ध नहीं होगी। अगर कोई अपने घर, पहले बात पूरी सुन लिया करो। अगर कोई घर पर आ जाए उसे भगाया नहीं जाता। अच्छा, तुम क्या पूछ कर आए थे? सम्मान करना किसकी आज्ञा थी कि तुम यहाँ वन में आकर हमारी पंचवटी में रहने लगे? भाई रुक जाओ, आप बहुत अच्छी बात रख रहे हैं कि यहाँ पर क्यों रह रहे
कोई व्यक्ति कहीं पर भी रह सकता है। हम तो वनवास भेष धारण किए थे, हमें किसी नगर में नहीं जाना था, इसलिए हम तो वन प्रखंड में भ्रमण कर रहे थे। हमें वो स्थान अच्छा लगा, अच्छा रुक गए। तुम वन प्रखंड में आए थे, किसने कह दिया कि तुम बन जाओ? हमारी माता ने। तुम्हारी माता ने? हाँ। तो तुम माता की आज्ञा मान करके? नहीं, हमारे भैया, हमारे बड़े भैया श्री राम माता की आज्ञा पालन करके आए हैं और मैं उनके चरणों का सेवक हूँ, तो मैं उनके साथ में सेवा के लिए आया। तो तुमने अपनी माँ की आज्ञा नहीं मानी, तुम्हारे माता पिता ने तो राम से कहा, और वो भी पिता ने नहीं कहा, केवल माँ ने कहा। पिता का आज्ञाकारी तो केवल मैं हूँ, तुम्हें तो केवल हाँ हमें। तुम हो कौन सी आज्ञा? हमें कौन सी नहीं मानी ये बताओ। बताओ। मैंने इंद्र को जीतने के लिए हमारे पिताजी ने आज्ञा दी थी। अच्छा। आज युद्ध के लिए हमारे पिताजी ने आज्ञा दी, तुम्हें किसने आज्ञा दी? हमें आज्ञा हमारे बड़े भैया श्री राम ने दी है। बड़े भाई की आज्ञा मानते हो? हाँ। अच्छा, धर्म के पिता है हमारे, धर्म के पिता है। और तुम्हारे यहाँ तो ऐसा सुना है मैंने, सुनो सुनो, माने मास पिता नहीं देवा, साधन शंकर बाबा सेवा। तुम तो माता पिता की, तुम्हारे यहाँ कोई सम्मान नहीं है और अब सम्मान बता रहे हो, ये सम्मान कहाँ से हो जाएगा? लक्ष्मण प्रमाणित बात करना। जला ठंडे मूड में जो बात करेंगे हम प्रमाणित कर देंगे, जो बात करेंगे प्रमाणित ही करेंगे। तो तुमने कहा कि हम अपने भाई की आज्ञा मानी है? राम जी ने तुमसे कहा मत चलो, उन्होंने कहा था कि तुम अयोध्या में रहो। अयोध्या में लखन भरत शत्रुघ्न नहीं, हे लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न नहीं है, और वृद्ध रोग बस जल में हमारे पिता बूढ़े हैं, इनकी सेवा के लिए कोई नहीं है, तुम रुक जाओ। देखो ये बातें यहाँ सिद्ध नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इनसे कोई तात्पर्य नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? तात्पर्य निकलना है यहाँ युद्ध का। चलो ठीक है, चलो ठीक है, बात यहाँ होना ठीक है, समय से समझौता करो, संकेत का पालन करो। नीति पथ पर तुम चलोगे तो शायद हम तुम्हें छोड़ देंगे, लिया अनीत का सहारा तो नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। अब हमारे इलाके में आने वाले के पैर के निशान तो दिखाई देते हैं, लेकिन जाने वाले के नहीं। ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। धारे हैं यहाँ कृपाओं की, मिष्टानों का बाजार नहीं। ये शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछाला बाली बानर का है, नहीं शिकार चमन का है। ये लोहू रंग है, सुर का है, जिन दांतों का सुखाना दूध दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौटा रघुवंशी खुश है घननाथ छोड़ दे। घननाथ सिंह चलते हैं अकेले और सियार चलते हैं टोली में, तो जैसे वीर तो पड़े रहते हैं लक्ष्मण की झोली में। लंका पर रघुकुल की कमान इस काला रगड़ कर की है, बदला लेने को फटी है। आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, मंडल मुनिमंडल कौमंडल वाले संतापों का अपनी हिंसा की पीड़ा और सीख मिटाई दिए भी असुरों के ताजे लोहू से जीवन का भी। इसलिए समझ जा इंद्रिय छोड़ रहा है क्षेत्री का काल, धन पे स्वेग जगजीत चल रहा है। जो बल लगता है रघुवंश का पूरा है, चूर चूर कर देगा दुष्टों का। रावण और लक्ष्मण के सुंदर अभिनय पर 100 रुपए नीरज श्रीवास्तव प्रदान करते हैं। रामलीला संघ की ओर से हार्दिक धन्यवाद। लंका के वीर हो यदि तो मोह ममता छोड़ो प्राणों की, लो संभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। हेलो हेलो 100 रुपए नीरज श्रीवास्तव लक्ष्मण और मेघनाथ के सुंदर अभिनय पर प्रदान करते हैं समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद। महासंग्राम राम ही
संग्राम का होगा परिणाम। रावण तो निज मन अनमाना संकट होय वरे मम प्राण। चाय गरम चाय समोसे। अब क्या हुआ? आज हमें लगो जैसे आपको कुछ हुआ होगा। नहीं, लग तो रही थी जैसे मिर्गी दौड़ा आ रहा हूँ। अबे हम कह रहे थे मैं तो केवल माया चल रहा था, माया देख रहा था ये कितना वीर है। महाराज घूम घूम के माया होती है। माया थी माया। हेलो हेलो, लक्ष्मण और मेघनाथ के सुनते अवनय पर 50 रुपए रामदीन कुशवाहा प्रदान करते हैं समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद। इधर आ। एक सलाह लेते हैं तुमसे। हमने जिसने भी देवास्त्र इस पर प्रयोग किए वो प्रणाम करके वापस लौट सब हार चुके हैं। अब हमारी समझ में नहीं आता क्या किया जाए। अब ऐसा करो सूप नखा फुगा वाला शस्त्र मारो। तो जाओ, आप समझ नहीं रहे क्या है कि ये वो है। आप जानो कौन है। हाँ, ये चढ़ते रिश्तेदार है। ये कैसे? क्योंकि सूप नखा फुगा नहीं को देख के लट्टू हो गई थी। समझा तो करो। तुझे मालूम है बार बार हमारी बुआ का नाम लेकर के हमारे कटे हुए चिच पर नमक छिड़क देता है। अरे नमक का हम कह रहे तुम पेट्रोल छिड़क लो। तो जाओ, आप मारो नहीं। इनको कैसे मारा? हाँ बोलो। इन्हें मारो नहीं। हाँ, इन्हें तो फुगा से ब्याह करवा दो। सुझे अपने आप मर। कोई सच बोल। सच क्या बोले? ऐसा करो। हाँ, इन्हें दक्षिणी को कांटो गुच्छ दो। अबे जब इतने शस्त्रों से नहीं मनाइए तो हमारा तो विचार ये आया है। अब हम इसे कछु ना करो तो हाईवे पकड़ लो। चलो चले। मर भी फिर रहे। हमारी वीर खाट नाम की शक्ति को लाओ। ठीक। हेलो, 100 रुपए राम प्यारे हेलो 100 रुपए राम प्यारे मास्टर और 100 रुपए नीतेश भारती कोच। 100 रुपए नीतेश भारती कोच जो कि संदीप पहलवान के छोटे भाई हैं, प्रदान करते हैं समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद। लक्ष्मण मेघनाथ अब तक तो खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। नाम शक्ति अब पहुंची मौत तुम्हारी है। ये वीर भाती देवों की जो देवलोक से पाई थी, जिस समय देवता मेरे जीते थे उसी समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेशुद्ध होता, दिल उगते प्राण बनाता है। जब ये तन पर लगती है तन मृत्यु तुल्य हो जाता। इसलिए शमल और रघुवंशी तू आज न बचने पाएगा। ये इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जी कहलाएगा। बहुत सुंदर घटना। जब युद्ध भूमि में सारे शस्त्र हार गए, परास्त होने लगे, तो आज ब्रह्म युद्ध की ठान ली है। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सबने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो आज ब्रह्म युद्ध की ठान ली है। कितने भी पतित हो आज तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है आदर ब्रह्म शक्ति का, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को चकनाचूर करते हम। होता ना ब्राह्मण का तो मिट्टी करते हम। क्या चिंता है, ब्रह्म शक्ति द्वारा ये छत्री हारा जाता है। फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में। अब चंद ग्रह में आता है अन्नाथ। नरसिंहों से मत टकराना। नरसिंहों में वसे भवानी। जो नरसिंहों से टकराया उसने युद्ध भूमि में मांगा पानी। लक्ष्मण ये ब्रह्म शक्ति नहीं वीर भाती शक्ति है। नरसिंह कोई बात कर रहे हो
जानते नहीं हो चलेगी हमारे प्रचंड चहू और मातन, घन में घमंड जब जोत छिप जाएगी, तमक तमक दामन चहू चपला सी चमक चमक, थोड़ी थोड़ी थिकन दूर 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 दिखाएगी, कर्मठ मचाली विचारी दिएंगे भवन, धमक धड़ाधड़ अयोध्या ढह जाएगी, मैं तेरा राज कर दूंगा विफल, क्रोध में भक्ति यदि मेघनाद की पलट जाएगी। जब मैं तुझे मारूंगा तो मेरा तीर तुझ में जाएगा, तो पता है तू क्या कहेगा, लक्ष्मण सावधान हो जाओ, ये तो सबको बताएगा। आज तुमने भी हटानी है, आज इस लक्ष्मण ने भी हटानी है, साफ प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना। चलो तैयार हो जाओ। मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हारी इस युद्ध भूमि में सहायता नहीं कर सका, मैंने ब्रह्म शक्ति का सम्मान किया, भैया भैया भैया। ओछा भाई शक्ति के लागे तब चल गए उनका टिभय त्याग। क्या हुआ? महाराज जी चले गए। हाँ खून खून पुलिस, पुलिस की क्या होता? के सामने आए, पुलिस तो हमारे यहाँ पहरा दिया करती है। अबे आने मिलो सजना से नहीं फंसे थे, समझ रहे हैं तो महाराज चले गए जी। हाँ अभी मरे नहीं है ये। क्यों ना? क्या देख रहा है? महाराज जो तो सबको देखा। क्या? अरे बेफुगा फिर रही माछी भलकाउती, सूप रखा फुगा नहीं ने काटे थे तो हम तो जो देख रहे थे कहूँ जेब में ना। सुनो तो अगर नाक जेब में मिल जाती तो घरे जाके वेल्डिंग करवा देते। चौरे कितनी बार कहा ये सब जबान बंद बनाया करो वरना तेरी जबान काट दूंगा। बोलो चुप हो गए, चिपका ले सैया क्या भी। तुम्हें अब एक काम करना है। क्या? हमारे पिताजी ने कहा था एक तपस्वी को मार देना। अभी ये मरा तो नहीं है लेकिन सूर्य उदय होने पर ये मर जाएगा, इसलिए इसे उठाओ और पिताश्री को पारितोषिक के रूप में देंगे। बाबा जी ए फूफा भेड़वारे फूफा डरे हैं फूफा ए जालन वाले। अरे उठो लाल अब आंखें खोलो और मुत्तू कलई चड्डी। महाराज क्या? लोरी संत में सो गए। इसे सुलाना नहीं है, उठाना है। इसे गा के और लोरी में सुनाओ। हाँ अपनी भुजाओं का बल लगाओ और उठा दो। क्या हुआ? महाराज मैंने ज्यादा ताकत भर दी, सब मिस कॉलें कर रहे हैं। ऐसा करो हाँ आप समझो, तुमसे नहीं उठ रहा। चलो हम देखते हैं। पेट गड़बड़ हो रहा। हमें तो जा लग रही जैसे जड़ें फूट गई। डायमंड सीमेंट का जोड़ है ये। क्या रे? है महाराज आप भी चेक कर लो, मिस कॉल तो नहीं कर आएगी। पहले हमने सोचा पिताश्री को पारितोषिक में दे दो, लेकिन फिर समझ में आया किसी मिट्टी को ले जाकर के ये सब समय नहीं होगा, इसलिए यही बड़ा रहने दो। चील कौवे खा जाएंगे। आज एक को मार दिया, कल फिर देखा जाएगा। जगदाधार शेष की मुठे चले किसिया,
समय संध्या का समय होने के लिए जा रहा है। निशाचरों की माया प्रबल हो जाती है। इस समय लक्ष्मण जी एवं खंजात का घोर संग्राम चल रहा है। मैं क्या देख रहा हूँ, जो सेना आज भागते हुए बंदर भालू भागते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण! नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। उठो भैया, उठो! नहीं, ये सीधे से रक्त की धार हो रही है। नहीं नहीं, क्या खंडात, आज तूने संध्या के समय खालसा का कार्य किया है। ये संग्राम का नियम होता है कि संध्या के समय कोई भी शक्ति का प्रहार नहीं करता है, संग्राम बंद कर दिया जाता है। लेकिन आज तूने संध्या के समय शक्ति का प्रहार किया है। क्या कहूँगा, क्या जवाब दूंगा, क्या कहूँगा प्रभु राम से कि मैं तुम्हारे भाई की सहायता न कर सका, तुम्हारे भाई की रक्षा न कर सका। जो समय लक्ष्मण जी संग्राम भूमि करके चलने लगे, महाप्रभु ने कहा कि हनुमान जाओ, आज प्रथम दिन का संग्राम है, मेरा भाई लक्ष्मण जा रहा है, तुम्हें उसकी सहायता करना है। अब मैं क्या कहूँगा, क्या जवाब दूंगा कि मैं तुम्हारे भाई की रक्षा न कर सका। मुझे सीता से रामादल की ओर ले जाना चाहिए।